हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसका फिगर दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिगर में दिया हुआ है कि PQ और RS दो क्या है, मिरर है, और जो दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल में रखा हुआ है। उसके बाद है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, यानी कि AB जो इंसिडेंट रे है वो PQ मिरर पे B पर पड़ता है, स्ट्राइक होता है, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है। जो रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ BC, यानी कि जो यहां से इंसिडेंट हुआ रे, फिर इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका नेम क्या हो गया, BC हो गया। और फिर ये कहां पड़ा है, स्ट्राइक्स हो रहा है मिरर RS पर। RS पे कहां, पॉइंट C पर, C पे हुआ। फिर उसके बाद फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट हो गया CD। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है, प्रूफ करना है कि AB जो है, ये लाइन जो AB है पैरेलल है CD के, हमें ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो मिरर है PQ एंड RS, एक आपका जो रे है AB इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई भी दो मिरर रखेंगे तो कोई भी रे होगा तो रिफ्लेक्ट होगा। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें क्या पढ़े होंगे, इंसिडेंट रे इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब पढ़े हैं थ्योरम, क्लास 8 में शायद साइंस के बुक में पढ़ना था। चलिए इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए हमें प्रूफ करना है कि AB क्या है, CD के पैरेलल है, प्रूफ करना है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर भी और एक यहां पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर एंगल का नाम दे देंगे 1 2 फिर 3 4। ठीक है, सबसे फर्स्टली हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसका हम नाम दे देंगे। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन है वो गिवन लिखेंगे। ये गिवन क्या है, PQ पैरेलल RS। PQ जो है RS के पैरेलल है, एंड AB BC एंड CD तीनों क्या है, देखिए AB और BC, और फिर एक यहां से गया है CD। तीनों क्या है, तीनों रेज है, AB BC CD और रेज, तीनों रेज है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ये प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB जो है CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, देखिए हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, दो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। तो चलिए इसका हम नाम दे देते हैं, इसका हम नाम देते हैं M और N। देखिए BM जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं PQ पर, और CN परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं RS पर, तो वही हम लिख देंगे। तो यहां पे लिखते हैं हम BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS। जो BM है परपेंडिकुलर है PQ पर, और जो CN है परपेंडिकुलर है RS पर। ये हम कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब देखिए हम प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ कर रहे हैं हम, तो यहां पे ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहां ध्यान से देखिए ये लाइन जो है दोनों पैरेलल है, और यहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। आपको हम बताए हैं पहले ही कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो और इस लाइन पे हम कहीं भी
अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से कहीं से भी करेंगे तो ये लाइन दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये आपको हम बता दिए हैं पहले ही। देखिए इसके बाद क्या होगा आपका BM पैरेलल टू CM, BM पैरेलल टू CM। ये क्यों होगा, इसका रीजन भी हम लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल, ऐसा हम बताएं आपको। परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। देखिए परपेंडिकुलर यानी कि जो भी पैरेलल लाइन रहेगा वहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल ही होगा। ये पहले ही आपको हम पढ़ा दिए हैं इसका रीजन। अब देखिए अब यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये पढ़े हैं, तो उसमें क्या पढ़े थे, इंसिडेंट रे, यानी कि जो आपका इंसिडेंट रे ये एंगल 1 है, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसी तरह यहां भी इंसिडेंट एंगल आपका एंगल 3 होगा और फिर रिफ्लेक्टेड एंगल 4 होगा। मतलब जो एंगल आ रहा है उसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, फिर इधर से जा रहा है तो उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 किससे होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, साइंस में पढ़ना था इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब आगे हम देख रहे हैं फिगर में, फिर से देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यानी कि यहां पे ऐसे अगर हम देखेंगे ऐसे, ये ऐसे Z बन रहा है, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। तो यहां पे लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों बराबर हो गया। अब यहां से हम चलिए यहां पे हम इक्वेशन हम ले लेते हैं। चलिए यहां पे इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 1 2 के बराबर है, यहां पे एंगल 3 4 के बराबर है, यहां पर एंगल 2 3 के बराबर है। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी कि चारों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा ना। एंगल इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखेंगे तो आपका चारों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि 1 2 के बराबर है और यहाँ पे 2 3 के बराबर है और यहाँ पे 3 4 के बराबर है, तो चारों एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं यहां से, जब दोनों बराबर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी बराबर है। यहां से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 है तो एंगल 1 और 2 का नाम क्या दे सकते हैं, एंगल ABC। यहां से नाम देंगे एंगल ABC इज इक्वल टू, इसका नाम देंगे हम एंगल BCD, एंगल BCD। अब यहां हम देख रहे हैं कि जो ये एंगल है इसके बराबर हो गया, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया। ये दोनों जब इक्वल हो गया तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गया।
तो यहां पे लिख देंगे हम दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर। LTR अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं हेंस AB जो है पैरेलल है CD के। प्रूव्ड हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा।